वेलकम वीवर्स। आज एक बार फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी क्लास 10 के टॉपिक पोषण के एक सब टॉपिक मनुष्य का पाचन तंत्र। इसके पहले हमने इस पोषण टॉपिक्स की बहुत सी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आहार नाल का तीसरा भाग है ग्रास नली। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन। मुख गुहा में लार होता है और लार ग्रंथियों से लार निकलता है और फिर उस लार के साथ भोजन को मिला करके हम खूब चबाते हैं और इस तरीके से लार से सना हुआ वो भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। तो निगल द्वार के द्वारा वो भोजन पहुंच जाता है ग्रास नली, जिसको कहते हैं एसोफेगस। यहाँ पे देखिए मुख गुहा में जो लार होता है उस लार में एक एंजाइम भी होता है। लार में एक एंजाइम भी होता है, एक पाचक रस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। एक पाचक रस होता है, उस पाचक रस का नाम है टाइलिन। दो नाम है इसका, एक तो इसका नाम टाइलिन है और दूसरा इसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। तो जो भोजन का पाचन है वो मुख गुहा से ही इस टाइलिन एंजाइम के द्वारा या सलाइवरी एमाइलेज के द्वारा शुरू हो जाता है। और ये जो एंजाइम है ये भोजन के किस अंश का पाचन करता है? तो देखिए हमारे भोजन में मुख्य 3 अवयव होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है वसा और तीसरा होता है प्रोटीन। तो ये जो टाइलिन है ये हमारे मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है। मीन्स हमारे पाचन तंत्र में, हमारे आहार नाल में सबसे पहले जिस भाग का पाचन होता है वो है कार्बोहाइड्रेट। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मुख गुहा से होती है। किस एंजाइम द्वारा इसका पाचन किया जाता है पहले? तो यहाँ पहले होता है टाइलिन एंजाइम और इसका दूसरा नाम है सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम, जिसकी सहायता से मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो ग्रास नली के बारे में देखें। मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल के द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। ग्रास नली की ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह संकुचन और शिथिलन होता है, जिसे क्रमाकुंचन कहते हैं। इसी क्रमाकुंचन के कारण भोजन ग्रास नली में आगे बढ़ता है। देखिए ग्रास नली में भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ केवल ये एक रास्ता है भोजन को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन ये जो आगे ले जाने के लिए जो यहाँ स्पेशल तरह की गति होती है, स्पेशल तरह का एक मस्कुलर मूवमेंट होता है जिसे कहते हैं क्रमाकुंचन, और इंग्लिश में देखें तो इसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं क्रमाकुंचन। ये कैसे होता है? एक बार यहाँ की मसल्स रिलैक्स होगी और यहाँ की कॉन्ट्रैक्ट होगी, सिकुड़ जाएगी, और फिर यहाँ पे मसल्स जो है जब यहाँ पे रिलैक्स होने के बाद अब इस जगह पे रिलैक्स होगी तो नीचे में वो सिकुड़ेगी। तो इस तरीके से एक बार जिस जगह पे रिलैक्स होती है फिर वहाँ कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर उस जगह पे रिलैक्स होगी और फिर अगली जगह पे कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो इस तरीके से एक लहर की तरह एक मूवमेंट बनता है। इसे ही कहते हैं क्रमाकुंचन गति। तो इसी क्रमाकुंचन गति के द्वारा भोजन जो है वो ग्रास नली में आगे बढ़ता है और अगले अंग, पाचन तंत्र का अगला अंग जो है आमाशय, ये भोजन आगे बढ़ के आमाशय में पहुंचता है। चलिए देखते हैं थोड़ा आमाशय के बारे में। देखिए आमाशय, इसको स्टमक कहते हैं। ये एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैला होता है। बाईं ओर से शुरू होता है और अनुप्रस्थ दिशा में मीन्स इस रूप में ये फैल जाता है इस तरीके से। इसके बाद ये फिर छोटी आंत में कन्वर्ट होता है। तो ये जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग है यही है आमाशय, और इसके 3 भाग होते हैं। यही स्टमक है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग का नाम कार्डियक है, दूसरा फुंडिक है और तीसरा पाइलोरिक। 3 सेक्शन है इसके। 3 सेक्शन में से फर्स्ट कार्डियक, दूसरा फुंडिक और तीसरा पाइलोरिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। अब चलते हैं अगले भाग पे। अगला भाग है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन।
छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। देखिए नाम है छोटी आंत, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा पार्ट होता है। और शेप कैसा होता है इसका, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बेलनाकार होता है। मनुष्य में इसकी लंबाई करीब 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और अलग अलग जंतुओं में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। यहाँ पे बात जो बताई गई है मनुष्य में बताई गई, मनुष्य में इसकी लंबाई केवल 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। देखिए पूरा हमने शुरू में पढ़ा था कि आहार नाल जो है वो 8 से 10 मीटर होता है। अब उस 8 से 10 मीटर में से 6 मीटर तो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन ही हो जाता है। इसके भी देखें 3 भाग हैं, छोटी आंत के भी 3 भाग हैं। इसका पहला भाग होता है ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इसको ड्यूडिनम कहते हैं, इसको जेजुनम, और ये इलियम इलियम तीसरा भाग है। अब कुछ इनके बारे में देखिए। ग्रहणी छोटी आंत का पहला भाग है। जो ड्यूडिनम होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है। और ग्रहणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा एक नलिका खुलती है। जो इनका जो ग्रहणी जो भाग है, शुरुआत का जो भाग है, यहाँ पे मान ले एक छिद्र होता है और इस छिद्र में एक पाइप आती है, ओपनिंग एक पाइप का होता है। यह नलिका दो भिन्न भिन्न नलिकाओं के आपस में जुड़ने से बनी होती है। और ये जो नलिका है ये खुद दो नलिकाओं के मेल से बनी हुई। दो तरह की नलिकाएं मिल करके इस एक नलिका को बनाती हैं और फिर ये एक नलिका आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्रहणी में खुल जाती है, वहाँ के उसमें अपने स्राव को ये छोड़ती है। तो दो अलग अलग नलिकाएं, एक होती है पैंक्रियास से आने वाली, पैंक्रियाटिक डक्ट कहते हैं इसको, और एक होती है लीवर से बाइल जूस को लेके आने वाली बाइल डक्ट। तो इस तरीके से दो अलग अलग नलिकाएं इसमें आकर के एक बन करके, दो अलग अलग नलिकाएं एक बनती हैं और फिर वो एक नलिका आकर के आहार छोटी आंत के अगले भाग में यानी ग्रहणी में आके खुलती है। और देखते हैं दूसरे पार्ट के बारे में। जेजुनम छोटी आंत का मध्य भाग है और छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। यानी छोटी आंत के तो 3 भाग हैं, पहला हो गया ग्रहणी जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, दूसरा जेजुनम है और तीसरा इलियम है। तो छोटी आंत का जो इलियम भाग होता है यही सबसे बड़ा भाग होता है उसका। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन समाप्त होता है। यानी कि हमारे आहार नाल में भोजन का जो पाचन है वो जो मुख गुहा से शुरू हुआ था उसका अंत कहाँ होता है, तो उस पाचन का अंत होता है इलियम में। और फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है और छोटी आंत के इसी भाग में अवशोषण भी होता है, मीन्स इलियम में। अब अवशोषण क्या होता है और ये भोजन कहाँ जाता है अवशोषित होके, तो इलियम की दीवारों में छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिनको कि रसांकुर कहा जाता है। रसांकुर विलाई कहा जाता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली के जैसे प्रवर्ध होते हैं जो छोटी आंत की दीवारों पर निकले होते हैं, बहुत ही बारीक होते हैं ये। और इनमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है, अवशोषण की क्षमता होती है। ये पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं और वहाँ से वो अवशोषित भोजन रक्त वाहिनियों में चला जाता है और वहाँ से फिर वो अलग अलग कोशिकाओं में रक्त द्वारा पहुँचा दिया जाता है। और आगे का प्रोसेस हम आगे सिस्टम में पढ़ेंगे कि वो पहुँचे हुए भोजन का फिर क्या। तो फिलहाल यहाँ पे भोजन का जो अवशोषण है, पचे हुए भोजन का अवशोषण, वो छोटी आंत के इलियम भाग में होता है। इलियम भाग में रसांकुर होते हैं जो भोजन का अवशोषण करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छोटी आंत में भोजन का पाचन पित्त, अग्न्याशयी रस तथा आंत्र रस जो क्रमशः यकृत, अग्न्याशय तथा आंत ग्रंथियों के स्राव हैं की क्रिया से होता है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का जो पाचन है वो 3 रस के द्वारा होता है। 3 रस वहाँ भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कौन कौन से रस हैं? एक रस है पित्त जिसको बाइल कहते हैं, पित्त। दूसरा रस है अग्न्याशयी रस जो अग्न्याशय से आया है, 2 पाइप के थ्रू, एक पाइप से अग्न्याशय से रस आया था और एक पाइप से बाइल जूस आया था। तो दूसरा रस अग्न्याशय रस होता है। और तीसरा आंत्र रस, मतलब आंत जो है वो खुद कुछ रस बना रहा है उसको कहते हैं आंत्र रस। और इसका बायोलॉजिकल नेम होता है सक्कस इंटेरिकस। सक्कस इंटेरिकस
पित्त को बाइल कहते हैं, अग्न्याशयी रस जो है पैंक्रियाटिक जूस होता है, और आंत रस को कहते हैं सक्कस इंटेरिकस। तो ये 3 तरह के पाचक रस छोटी आंत में जमा होते हैं। और कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं ये? तो देखिए, बाइल जो है वो लीवर से आता है, अग्न्याशयी रस जो है वो अग्न्याशय से आता है, और आंत रस जो है वो आंत ग्रंथियों से आता है। तो इस प्रकार तीनों रस मिल करके वहाँ पूरे भोजन का पाचन क्रिया समाप्त कर देते हैं। तो आंत ग्रंथियों को देखते हैं। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव आंत रस कहलाता है। छोटी आंत की दीवार में ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों से जो रस निकलता है उन्हें आंत रस कहते हैं। आंत रस के एंजाइम तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर इनकी क्रिया इस प्रकार है। अब यहाँ से रस कौन कौन से निकलते हैं और ये भोजन के किस अवयव का पाचन करते हैं और किस तरीके से उसको किन खंडों में तोड़ते हैं, यहाँ नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। पहला है पेप्टाइडेज। पाचक रस का नाम है पेप्टाइडेज। देखिए, रसों को पहचानना बहुत आसान है, उनके नाम में एज वर्ड जरूर लगा होगा। एज, किसी भी नाम के आगे अगर एज वर्ड आपको लगा हुआ दिखाई दे तो वो समझ लीजिएगा कि किसी एंजाइम का नाम है। जैसे देखें यहाँ पेप्टाइडेज, ये है लाइपेज, ये है इन्वर्टेज और ये है माल्टेज, आगे और भी मिलेगा। तो यहाँ जो पेप्टाइडेज एंजाइम है ये पेप्टोन होता है प्रोटीन का एक खंड। मतलब पूरा प्रोटीन पहले कुछ बड़े बड़े खंडों में ही टूटता है, उसमें से एक बड़ा सा खंड होता है पेप्टोन, और ये पेप्टोन जो है फिर और बारीक खंडों में तोड़ा जाता है पेप्टाइडेज एंजाइम द्वारा, और तब वो सबसे छोटा खंड उसका बनता है एमिनो अम्ल। आगे है लाइपेज। लाइपेज लिपिड से बना है। लिपिड यानी कि वसा, भोज्य पदार्थ पर असर करने वाला जो एंजाइम है वो लाइपेज है। तो जितनी भी अब बची हुई जो वसा रहेगी, कुछ वसा का जो पाचन है वो आमाशय में हो जाता है, और फिर जो बची हुई इमल्सिफाइड जो वसा रहेगी, घुली हुई कुटी हुई जो वसा रहेगी, उस वसा को ये लाइपेज एंजाइम है पाचन करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अगला जो एंजाइम है वो इन्वर्टेज है। ये सुक्रोज पे असर करता है। सुक्रोज को ये 2 टुकड़े ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। अगला है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम जो है माल्टोज पे असर करता है और इसको 2 टुकड़ों में ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 खंडों में तोड़ देता है। इसी तरीके से आगे है लैक्टेज एंजाइम। लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज पे असर करता है और उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ब्रेक कर देता है। यहाँ एक और एंजाइम है न्यूक्लियेज, जो न्यूक्लिक एसिड पे असर करता है और उसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देता है। न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए या डीएनए, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स में टूट जाते हैं। किसकी हेल्प से? न्यूक्लियेज एंजाइम की हेल्प से। तो इस प्रकार छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाता है, और इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है, और अब यह चाइल्ड कहलाता है। देखिए, आमाशय में जो भोजन का पाचन हुआ, भोजन का जो कूटना पीसना होता है, वहां से जो लुगदी जैसी जो भी चीज आगे बढ़ती है, आंत में जो पहुंचती है, आमाशय से आंत में जो पहुंचने वाला भोजन का अवयव होता है वो काइम कहलाता है। लेकिन छोटी आंत में भी और कुटाई पिसाई होने के बाद जो भी भोजन अवयव आगे बढ़ता है वो चाइल्ड कहलाता है। वे भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। विलाई को रसांकुर कहा जाता है। तो इलियम में, छोटी आंत के तीसरे भाग इलियम में कुछ रसांकुर होते हैं जो पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।